प्यारे बच्चों, आज मैं कल 12 तारीख को जो क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का साइंस पेपर होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, मैं उसी पर चर्चा करूँगा। इसमें आज देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है। संभावित क्वेश्चंस को देखेंगे। आज में इसको सभी को पढ़ लेना है जो मैं बताने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का हम आज विषय पर चर्चा करेंगे। समय कम है इसलिए आप जानते हैं कि OMR शीट पर एग्जाम जो होगा उसमें से रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल क्षारक लवण, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, मान रंग बिरंगा संसार, ये 4 चैप्टर से आपको OMR शीट पर एग्जाम देना है और जिससे सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में। और धातु अधातु और कार्बन एवं इसके यौगिक, विद्युत और विद्युत धारा, चुंबक विभव, ये 4 चैप्टर से आपको लिखित एग्जाम देगा फिजिक्स केमिस्ट्री का। और बायोलॉजी में जो है वो देख लीजिए, है ना। तो सबसे पहले आज मैं बात करूँगा कार्बन एवं इसके यौगिक पर, जिस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं संभावित। तो सबसे पहले इसमें पढ़ लेना है कार्बन, इसके संकेत और संयोजकता के बारे में, आबंध एवं इसके प्रकार। तो कार्बन सभी को पता है, कार्बन का संकेत C होता है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक है। इसकी संयोजकता 4 होती है, ये 4 आबंध बना सकते हैं। आबंध जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या फिर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। इसके प्रकार 2 होते हैं, एक सहसंयोजी आबंध होता है, एक आयनिक आबंध होता है। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, तो जो एक युग्म इलेक्ट्रॉन, युग्म माने जोड़ा, जैसे जब चप्पल हम लोग 2 पहनते हैं, तो एक युग्म इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो आबंध बनता है उसको हम लोग सहसंयोजी आबंध कहते हैं, तालमेल से। जैसे मान लेते हैं हम लोग देखते हैं आपका हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में H2 लिखा रहता है। तो H2 का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो परमाणु है। तो हाइड्रोजन में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये इसको पूरा होने के लिए उस कक्षा को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया और इस हाइड्रोजन इससे ले लिया। तो इससे क्या पता चला कि एक युग्म इलेक्ट्रॉन से ये एकल आबंध बनाता है हाइड्रोजन। इसी तरह ऑक्सीजन में डबल आबंध बनाता है ना। और क्या नाइट्रोजन में ट्रिपल आबंध बनाता है। ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन किसी के साथ भी या फिर जो भी हो, ये डबल आबंध बनाता है। नाइट्रोजन एक ट्रिपल आबंध बनाता है। कार्बन जो है अधिकतम 4 आबंध बना सकता है। तो सबसे बड़ा विस्तृत आबंध बनाने वाला कार्बन है, इसीलिए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सहसंयोजी आबंध, ये आपको पता चला कि एक युग्म यानी कि एक जोड़ा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से आबंध बनाते हैं। और आयनिक आबंध क्या होता है, तो आयनिक आबंध बनता है एक धातु और एक अधातु के बीच में। एक धातु और एक अधातु से यौगिक बनता है, जैसे NaCl। तो NaCl में सोडियम इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है क्लोरीन को, ये ले लेता है, इसलिए इसमें एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है। तो धातु और धातु से जो यौगिक बनता है मिल करके, उससे हमको आयनिक आबंध के द्वारा बनता है। ये क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो आबंध बनते हैं उसको हम लोग आयनिक आबंध कहते हैं। और ये बहुत मजबूत होता है क्योंकि इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आयनिक आबंध, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है, क्योंकि यह इसको तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से यौगिक बनता है। हाइड्रोकार्बन क्या है और इसके प्रकार। हाइड्रोकार्बन नाम में है हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। इसके प्रकार 2 होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध यदि अगर बनाता है तो हम लोग उसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में या तो 2 आबंध बनाएगा या तो 3 आबंध बनाएगा, उसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं। उसका फॉर्म जो है वो एल्केन है, जिसमें कोई भी लिखाता है तो लास्ट में उसका ANE आएगा, यानी कि N आएगा। जैसे मीथेन,
मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ये हो गया कार्बन जिस तरह से लेंगे उसके आधार पर नाम आता है। अगर कार्बन एक लेंगे, है ना, इसको कार्बन अगर एक आएगा तो इसको बोलेंगे मीथेन। कार्बन अगर दो आएगा तो इसको बोलेंगे मीथ, इसको कहा जाता है मीथ, ईथ, प्रोप, है ना, ब्यूट, ठीक है। और सब में अगर यदि इसमें इसके अनुसार से अगर यदि हम लिखेंगे एकल आबंध में तो इस सब का नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन लेंगे तो 4 आबंध इसमें आएगा, 4 हाइड्रोजन, तो मेथेन। इसमें आएगा 6 आबंध आएगा, 6 हाइड्रोजन आएगा तो हो जाएगा इथेन। इसी तरह से इसको पढ़ लेना है ना। एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल आबंध बनता है या फिर ट्रिपल आबंध बनता है। तो असंतृप्त को 2 भाग में बांटा गया है, एक एल्कीन दूसरा एल्काइन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आबंध बनता है तो उसको हम लोग एल्केन कहेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल आबंध बनता है तो इसको हम लोग एल्कीन कहेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध बनाएगा तो इसको एल्केन कहेंगे। कार्बन कार्बन डबल आबंध बनाएगा तो इसको एल्कीन कहेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल आबंध बनाएगा 3 तो इसको हम लोग एल्काइन कहेंगे। तो जो भी यौगिक आएगा उसमें हम लोग उसको वाई यानी उसमें ऐड हो जाएगा, अर्थात आइन हो जाएगा। और 2 आबंध वाला में ईन लग जाएगा, ई यानी, और एकल में इसका ए यानी हो जाता है। और क्या कहते हैं, इसका सामान्य सूत्र होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो हाइड्रोकार्बन बनेगा, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी उसके आधार पर इसका नाम पड़ेगा। तो सबसे पहले कि जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CH3NH2N+2, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगना से 2 ठो अधिक रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं एल्केन। उस है ना, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। अगर कार्बन n का वैल्यू 1 लेंगे तो मीथ आएगा, n का वैल्यू 2 लेंगे तो ईथ आएगा, n का वैल्यू 3 लेंगे तो प्रोप आएगा, n का वैल्यू 4 लेंगे तो ब्यूट आएगा। इस तरह से आएगा, है ना। तो जैसे जैसे देख सकते हैं, है ना, तो CH4 देखिए n का वैल्यू लेंगे तो 2 4 CH4, इसका नाम मीथेन हो जाएगा। ए यानी लग गया मीथेन, है ना। 2 लेंगे तो C2H, 2 दूनी 4 और 2 6, है ना। तो C2H6 ये हो गया इथेन, है ना। सब में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ सिंगल आबंध बनाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आबंध बनाएगा, एकल आबंध बनाएगा। C3 तो 3 दूनी 6 और 2 8, है ना। ये एल्केन का लिखा रहा है, एल्केन का, बात समझे ना। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, C4 माने ब्यूटेन, H10 हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन की संख्या 10 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखाएगा। ये हो गया एल्केन। एल्कीन में डबल आबंध आएगा। डबल आबंध का मतलब हो गया कि इसमें एक कार्बन का इसमें नहीं बन सकता है, इसमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए, इसलिए n का वैल्यू इसमें मिनिमम 2 से शुरू होता है ना। इसमें n = 1 2 3 4 एल्केन में ले सकते थे, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में n का वैल्यू कम से कम 2 आबंध 2 चाहिए। तो आपका देख सकते हैं एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n हो जाएगा। CnH2n माने कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगुना होगा। ये तीनों में से एक जरूर आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो CnH2n-2। लिखने का थोड़ा ढंग से लिखना है, CnH2n+2, CnH2n, है ना, और एगो CnH2n-2। आप ध्यान से देखेंगे तो हर बार ज्यों ज्यों एकक कार्बन करके बढ़ा हुआ है वैसे एकक आबंध अगर इसमें जैसे जैसे बढ़ गए, जैसे इसमें तो एकल आबंध होता है कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें डबल आबंध होता है, इसमें ट्रिपल आबंध होता है। तो आप देखेंगे कि एकल आबंध जहाँ होता है वहाँ हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक होगा, दुगुना से 2 ज्यादा होगा। जहाँ डबल आबंध हुआ वहाँ पर आपका केवल दुगुना होगा, यानी कि 2 कम हो गया हाइड्रोजन की संख्या एक आबंध बढ़ने से।
और इसी तरह से कार्बन कार्बन के बीच में 3 आपंत है। इसका मतलब ये है कि फिर से देखिए 2 हाइड्रोजन इसमें कम हो गया एक आपंत बढ़ने से। तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्केन, इसको एल्कीन और इसको एल्काइन। ठीक है, ये सब के बारे में डिटेल से पढ़ लेना है। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है। ये बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए। फिर आएगा प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं, है ना। प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं, तो इस कुछ उदाहरण देने के लिए बोलेंगे। तो एल्कोहल OH होता है, एल्डिहाइड CHO, ध्यान से देखिए CHO, कीटोन का देखिए इसका भी CHO ही होता है, अंतर दोनों में भी समझा रहे हैं। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में विशेष अंतर ये है कि ये 2 कार्बन के बीच में ये लगता है कीटोन, ठीक है, 2 कार्बन के बीच में ये लगता है कीटोन, लेकिन एल्डिहाइड जो है वो सबसे लास्ट में जुड़ता है, ठीक है, और इसका अंत में ऑल हो जाएगा, इसका नेल हो जाता है और इसका ऑल होता है। जैसे मिथेन में अगर यदि OH एक हाइड्रोजन हटा करके OH जोड़ देंगे तो उसको मिथेनॉल हो जाएगा। और एल्डिहाइड में जैसे 3 गो हाइड्रोजन कार्बन के लेंगे तो प्रोपेन होना चाहिए, तो प्रोपेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और एल्डिहाइड का ग्रुप जोड़ देंगे तो इसमें प्रोपेनॉल हो जाएगा, है ना। और कीटोन में, है ना, तो कीटोन में हो जाएगा प्रोपेनॉन, ONE1 जुड़ जाएगा प्रोपेनॉन, है ना। इसी तरह से चौथा जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे ओइक एसिड इसमें नाम आ जाएगा। जैसे प्रोपेन में अगर ओइक एसिड जुड़ गया उसका सूत्र होता है COOH। ये देखिए इसमें कीटोन का ग्रुप भी शामिल है और क्या कहते हैं कीटोन का ग्रुप भी शामिल है और एल्डिहाइड का ग्रुप भी शामिल है, मतलब देखने में केवल COOH, बीच में, है ना, ऑक्सीजन ऊपर में या नीचे में कहीं रहेगा और एक ऑक्सीजन चेन की तरह रहेगा सीधा। तो COOH तो हमेशा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेगा, तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया, इधर डबल आवन, इस ऑक्सीजन का डबल हो गया, इस तरह से रहेगा, तो प्रोपेनॉइक अम्ल हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर 4 प्रकारात्मक समूह लिखे हैं, एक एल्कोहल लिखे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए, है ना। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो समजातीय श्रेणी आप देखेंगे कि ये सब आप लीजिए, ये सब देखिए, जैसे जैसे एक कार्बन बढ़ा तो हाइड्रोजन की संख्या जो है उसमें 2 गो आपका बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी कि CH2 का अंतर है, ध्यान से देखिए। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर आएगा क्वेश्चन की समावयता किसे कहते हैं। समावयता क्या होता है, आइसोमेरिज्म इसको कहा जाता है, अर्थात जिसका सामान्य सूत्र समान तो रहेगा लेकिन बनावट यानी कि स्ट्रक्चर जो होगा ना, संरचना, वो बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। जैसे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे अगर यहाँ पर हम लिखें C5H12, है ना, ये पेंटेन हो गया, तो इसको हम लिखेंगे इसको हम या तो 5 कार्बन को सीधा दे सकते हैं, या तो 2 कार्बन दिए, 1 कार्बन यहाँ दे सकते हैं, कार्बन यहाँ दे सकते हैं और यहाँ दे सकते हैं, है कि नहीं। देखिए इस तरह भी बना सकते हैं, तो इस तरह से उसका संरचना अलग अलग हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए समावयता क्या है, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसका सामान्य सूत्र समान होता है परंतु संरचना अलग अलग होता है उसको समावयता कहते हैं। पेंटेन का समावयता आ सकता है, कुछ उदाहरण दे देना है। समजातीय श्रेणी बताएं हम कि ऐसा क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन एक ही जाति का जो जिसमें CH2 का अंतर हो उसको हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखिए, आप पेज नंबर NCERT का 76 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न यौगिकों का संरचनाएं लिखिए, एथेनोइक अम्ल का, ब्रोमोपेंटेन का, ब्यूटेनॉन का, हेक्सेनेल का, है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी ध्यान से देख लीजिए क्या है ना, उसका नाम आ सकता है। फिर आएगा कि हाइड्रोजनीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं।
हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दें, ये आएगा। फिर आएगा मिसेल क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया का वर्णन करें, ये भी आ सकता है। आपका एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल बनाइए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देख करके आप सारा जितना भी पॉइंट आउट किए उसको बढ़िया से पढ़िए, हड़बड़ाइए नहीं, एग्जाम को स्थिरतापूर्वक लिखना है। बाद बाकी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जैसे बोलना चाहते हैं, जैसे विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है, इससे अलग थोड़ा फिजिक्स वाला, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है ना। आज विभवांतर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है कि नहीं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है इसको, है ना। विभवांतर नहीं, गलत बोल दिए हम। ये विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है, वोल्ट है, सभी को पता है। विभवांतर किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। और सभी को पता है कि उस उपकरण का नाम बताइए जो टर्मिनल के बीच में विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है, तो बैटरी हो जाएगा, है ना। आपका क्वेश्चन आ सकता है प्रतिरोध किसे कहते हैं, उसका ऐसा मात्रक लिखे, है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आएगा, है ना, पढ़ लीजिए। सोल्डर एवं पीतल किन किन मिश्र धातुओं, किन किन धातुओं से मिश्रातु इसको बनाया जाता है, सोल्डर और पीतल और तांबा, सोल्डर, पीतल और कांसा, ये तीन को का दे सकता है कि किन किन धातुओं से मिलकर इसे मिश्रातु बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि CH3CO CH3 और C2H2 में कौन कौन से प्रकारात्मक समूह मौजूद है, ऐसा भी दे सकता है। अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं, एक कोशीय स्तर का उदाहरण दे, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, सभी को पता है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है उसके लंबाई पर निर्भर करता है ना, उसके क्या कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि चालक की मोटाई पर निर्भर करता है, ठीक है। लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है ना प्रतिरोध, यानी कि R जो है अनुक्रमानुपाती L, क्योंकि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध घटेगा। और आपका क्या कहते हैं उसका मोटाई यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जितना मोटा तार रहेगा इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें पास करेगा, इसलिए उसमें जो है विपरीत कनेक्शन है कि अगर जितना मोटा तार रहेगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जितना पतला तार रहेगा उतना प्रतिरोध उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक चालक तार की प्रकृति पर, तो चालक तार की प्रकृति क्या होता है, चालक तार की प्रकृति तो अब देखो सोना का, चांदी का, तांबा का इत्यादि का लेकर तो अलग अलग चालक तार की प्रकृति अलग अलग होता है कि नहीं। तो इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ लेना है। क्वेश्चन आ सकता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, ठीक है। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुणों को लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल एग्जाम में जरूर आ सकता है। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुणों को लिखें, है ना। चुंबक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो चुंबक क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी चुंबक द्वारा किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिन रेखाओं को खींचा जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुण ये है कि वो एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव से निकलकर ये दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है, एक सतत बंद वक्र की तरह होता है, ठीक है। और ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। क्वेश्चन आ सकता है अगला कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो इसलिए नहीं काटती है क्योंकि अगर ये काटती है और कटान बिंदु पर एक दिक् सूची लगा देंगे तो ये जो है आपका क्या कहते हैं, ये दोनों दिशाओं की संकेत करेगा, दोनों दिशाओं की ओर संकेत करेगा, जो कि नियम के विरुद्ध होगा, है ना, क्योंकि ये हमेशा सदिश राशि है और एक दिशा की ओर ही संकेत करता है, तो इसीलिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण लिखें, ठीक है, समीकरण लिखें, इसका उपयोग लिखें। थर्मिट अभिक्रिया
ठीक है। फिर आ सकता है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए, मेथनॉल का एसिटिक अम्ल का, है ना, ये सब क्वेश्चन आ सकता है आपका। आ सकता है जैव आवर्धन किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है। R1 R2 R3 प्रतिरोध के लिए पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। अगला आ सकता है विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए और नामांकित चित्र बनाइए, है ना। समवायिता किसे कहते हैं, पेंडेंट के समवायिताओं के नाम और संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ओजोन क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है ना। ओजोन परत को क्षय करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। विद्युत चुंबक के प्रेरण क्या है, इसके बनावट एवं सिद्धांत का वर्णन करें। ओम का नियम, ठीक है, और ये सब बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए बढ़िया से, और हमको उम्मीद है कि आप लोग कल का आपका एग्ज़ाम बढ़िया होगा, है ना, और सभी को शांतिपूर्वक लिखेंगे। उम्मीद से बढ़िया लिखें, मन में एक विश्वास होना चाहिए कि हम बढ़िया लिख के आएंगे, और जो भी कहीं डाउट होगा उसको क्या कहते हैं थोड़ा सोच के लिखेंगे। अगर यदि उसको पहले हो सकता है तो अभी देख ले, अभी समय है आपके पास। और बढ़िया से नींद लें और कल एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। ठीक है, कल आपका एग्ज़ाम बढ़िया हो, इसके लिए कामना करते हैं सबको। थैंक यू।